वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्किया के सरकर्दा कारोबारी ग्रुपों और सनती तंजीमों के आला अहदेदारान ने अलग अलग मुलाकातें की हैं, जिनमें इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और मईशत के कलीदी शोबों में तुर्की की मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की चालुक होल्डिंग के चेयरमैन अहमद चालुक, अलबीरक ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन अहमद अलबीरक और यूनियन ऑफ दी चैम्बर एंड कम्युनिटी एक्सचेंजेस ऑफ तुर्किया के सदर से मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और दोनों ममालिक के गैर मामूली ताल्लुकात को एक मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकत दारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के बेहतर होते हुए मैक्रो इकनॉमिक, मजमूई माशी बुनियादी अवामिल, सरमायाकार दोस्त पॉलिसी फ्रेमवर्क और शफ़ाफ पेशगोई के काबिल और कारोबार दोस्त सरमायाकारी का माहौल यकीनी बनाने के लिए हुकूमती अज़म को नुमाया किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान के तरजीही शोबों बशमूल तवानाई, कानकुनी व मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम, बहरी अमूर व लॉजिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और निजकारी में अपनी सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत दी। वज़ीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने इस्तांबुल में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम तंजीम IMO के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान के बहरी शोबे में जारी इस्लाहात, सरमायाकारी, ब्लू इकॉनमी और माहौल दोस्त इक़दामात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान में बंदरगाहों की जदीद कारी, बहरी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ और ब्लू इकॉनमी की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मैरीटाइम सेक्टर को जदीद खतूत पर अस्तवार करने, पायदार तरक्की के अहदाफ़ के हुसूल और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ के लिए जामा इस्लाहात पर अमल पैरा है। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से शिप रिसाइकलिंग, ब्लू इकॉनमी, मैरीटाइम गवर्नेंस और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक किया गया। मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने साहिली माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में मैंग्रोव्स की शजरकारी समेत दीगर माहौल दोस्त इक़दामात पर भी रोशनी डाली। मुलाकात के अख्तिताम पर दोनों फरीकों ने पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम तंजीम के दरमियान ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया, ताकि महफूज, पायदार और जदीद बहरी निज़ाम के फ़रोग़ के साथ ब्लू इकॉनमी से वाबस्ता मौक़े से भरपूर इस्तेफ़ादा किया जा सके। आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने पर अमरीकी अवाम को सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यौम आज़ादी की तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि तारीख़ में किसी भी कौम ने अपनी कामयाबियों का इतना अजीम जश्न नहीं मनाया जितना अमरीका आज मना रहा है। ये दिन कौम की जद्दोजहद, क़ुरबानियों और कामयाबियों की अलामत है। अब अमरीका का सुनहरी दौर शुरू हो चुका है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीका कभी किसी के सामने नहीं झुका और हमेशा अपने कौमी मफादात, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया है। अमरीका हमेशा अमन का ख्वाहां रहा है। ट्रंप का कहना था कि ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करने का ख्वाहां है और वाशिंगटन ने मुज़ाकरात में एक हफ़्ते का वक्फ़ा ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जनाजे के बाइस दिया। ज़रदारी ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी अवाम को अमरीका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने के तारीख़ी मौके पर दिली मुबारकबाद दी है। ऐवान सदर के प्रेस विंग से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने अमरीकी सदर के नाम अपने तहनीती ख़त में कहा कि अमरीका अपनी ताकत, जिद्दत, आज़ादी, जमहूरियत और मसावी मौक़े जैसे बुनियादी इक़दार से वाबस्तगी की मजबूत रिवायत को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सदर ट्रंप को पाकिस्तान का दौरा करने की पुरतपाक दावत भी दी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2.5 सदियों के दौरान अमरीकी अवाम के नुमाया कारनामों ने दुनिया की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताल्लुकात, बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और अमन, सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़म पर अस्तवार है। सदर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात एक मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ दोनों ममालिक बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने और मुस्तक़बिल पर नज़र रखने वाली मजबूत शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए तवानाई की काबिल एतमाद फराहमी, तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, इंसदाद दहशत गर्दी और दीगर बाहमी दिलचस्पी के शोबों में करीबी और मुनज़्ज़म ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के 250वें यौम आज़ादी के पर मुसर्रत मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अमरीकी अवाम को दिली मुबारकबाद दी है। अपने बयान में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमरीका की तारीख़ आज़ादी
और जमहूरियत के हवाले से साबित कदमी, जिद्दत और अज़म से इबारत है। आज़ादी और जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका की इक़दार मुश्तरका हैं। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान का क़याम भी आज़ादी और जमहूरियत की इन्हीं आला इक़दार के तहत मार्ज़ वजूद में आया। पाक अमरीका ताल्लुकात गुज़िश्ता 8 दहाइयों से वक्त की मुतादिद आजमाइशों पर पूरे उतरे हैं। पाक अमरीका शराकत दारी ना सिर्फ दो तरफ़ा बल्कि आलमी सतह पर हमेशा नतीजा खेज साबित हुई है। सफ़ीर पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि मुतादिद इम्कानात की रोशनी में पाक अमरीका शराकत दारी का मुस्तकबिल रोशन और दरख्शां हैं। दोनों ममालिक का शुमार आबादी के लिहाज से दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में होता है। दोनों मुल्कों की आला क़यादत के दरमियान हालिया कसीरत रवाबित और मुख्तलिफ अमूर पर यकसा नुक्ता नज़र इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो देर पा शराकत दारी के हवाले से खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई अज़ीम आलिम और रहनुमा थे। दुनिया भर में मुसलमान इन्हें अज़ीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने साबित कदमी, जुर्रत, सब्र और दूर अंदेशी का मुज़ाहरा किया। शहीद सुप्रीम लीडर ने इंतहाई खुलूस और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ ईरान की खिदमत की। उन्होंने कहा कि ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। हम ईरान उनकी शहादत पर और अपनी दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करने आए हैं। शहीद लीडर के अजीज़ों और हज़ारों ईरानी बहन भाइयों ने वहशियाना जहरियत के नतीजे में जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हम हर हाल में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी अवाम के साथ दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार करता हूँ। कबल अज़ इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़श्कियान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत की। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमेशा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है और आज दुनिया पाकिस्तान को अमन के नाम से पहचान रही है। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया हालात में दानिशमंदाना हिकमत अमली इख्तियार करते हुए ख़ित्ते को बड़ी जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर अपनी दिफाई सलाहियतों का भरपूर सबूत दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान ऐसे अहम मार्के सर किए गए जिनकी मिसाल पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में नहीं मिलती। आने वाले बरसों में इन कामयाबियों को मुल्की तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना रह गया है, जबकि हकीकी इल्म सिर्फ डिग्री लेने से हासिल नहीं होता। तालीम का असल मकसद इंसान की फ़िक्री, इखलाकी और अमली तरबियत है ताकि वो माशरे के लिए मुस्बत किरदार अदा कर सके। और अब आपको बताएंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना मैंगोलबल में विज़िट किया है और आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऑस्ट्रेलिया में जो है वो उसके दारुल हुकूमत वियना में एक अहम तकरीब में शिरकत की है और आला सतह इजलास में शिरकत के दौरान इजलास में यूरोपीय यूनियन ने गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के मौसर इक़दामात को सराहा। तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिकमत अमली के बायस गैर कानूनी हिजरत में 47% कमी आई है और इस हवाले से पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हिजरत एक सरहदी नहीं बल्कि आलमी चैलेंज है, जिससे निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस के तबादले और बैनुल-अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। उनका कहना था कि महफूज, मुनज़्ज़म और कानूनी हिजरत के फ़रोग़ और कानूनी मौक़े में इजाफ़े के बग़ैर गैर कानूनी हिजरत और इंसानी स्मगलिंग का मौसर सद्देबाब मुमकिन नहीं। इजलास में के शुरका ने गैर कानूनी हिजरत के ख़िलाफ़ वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की मौसर कारकर्दगी को भी सराहा। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। MQM रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है, इसको इक़्तिदार की याद सता रही है, शॉर्टकट ढूंढ रही है। MQM को कराची के अवाम के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। सिंध के मामलात वफाक के हाथ में देने की बात वफाकी ढांचे के ख़िलाफ़ मज़मूम साजिश है। सिंध की अवाम का मैंडेट 1973 के आइन और सिंध कोई तजुर्बागार नहीं,
कि जब किसी जमात की सियासत कमज़ोर पड़ जाए तो वो उन पर हमलावर हो जाए। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत है। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को याद रखना चाहिए कि सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। ये मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। अगर MQM को इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो उसका रास्ता अवाम के वोट से गुजरता है। वफाकी मुदाखलत या आइनी इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीटने से इक़्तिदार नहीं मिलता। MQM बताए कि वफाक में हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची के लिए अपने वादों पर अमल क्यों नहीं करा सकी। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान के हक के दिफा की आलमी हिमायत और दहशतगर्दी की हिमायत और सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार है। अमरीकी महकमा खारजा का इंतहाई अहम बयान। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी राउटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इसके हक के दिफा में की कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तान की आवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया है और बेपनाह कुर्बानियाँ दी। वाज़ेह रहे कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत पाकिस्तान ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे कबल भी अमरीका पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अहम शराकतदार करार दे चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक़ सरबराह जनरल माइकल कोरिला दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की हिमायत और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की खुलकर तारीफ़ कर चुके हैं। कराची में रेंजर्स तनसीबात पर हालिया दहशतगर्दी के अलावा नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। रूस की सलामती काउंसिल के सरबराह देमतरी मेदवेव ने कहा है कि अमरीका के ख़िलाफ़ जदोजहद में ईरानी कौम फातह बनकर उभरेगी। देमतरी मेदवेव ने आला सतह के रूसी वफ़द की इस वक्त क़यादत कर रहे हैं जो कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामनाई की तदफ़ीन में शिरकत के लिए तेहरान में है। ताज़ियती तकरीब में शिरकत के बाद पैगाम में देमतरी मेदवेव ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर रूस भी ईरानी कौम के दुख में शरीक है। सरबराह रूसी सलामती काउंसिल देमतरी मेदवेव ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के दुख ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। ईरानी कौम अमरीका या किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आएगी। देमतरी मेदवेव ने कहा कि अमरीका के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में ईरानी कौम फातह बनकर उभरेगी। वाज़ेह रहे कि इस दौरे में रूसी वफ़द ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात की है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान और मॉस्को के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदों पर अमल में तेज़ी पर जोर दिया है और कहा कि ख़ास तौर पर माशी, तिजारती तवानाई और ट्रांजिट सेक्टर में किए गए मुआहदों पर तेज़ी से अमल होना चाहिए। और अब आपको ख़बर देंगे, फ़्रांस ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन हंटर्स तैनात कर दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि फ़्रांस के माइन हंटर्स शराकत दारों के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली और जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि ओमानी हुकाम से मुशावरत के बाद तैयारा बरदार बहरी जहाज़ चार्ल्स को बंदरगाह वापस बुलाने का फ़ैसला किया गया है। ताहम बारूदी सुरंगों से निमटने के फ्रांसीसी असासे और उनका हिफाजती दस्ता इलाके में तैनात और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने गुज़िश्ता माह के आखिर में आबनाए हुर्मुज़ में फ्रांसीसी शमूलियत को मुस्तरद कर दिया था, जबकि सदर मैक्रोन ने इस मंसूबे का ऐलान किया था। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने कहा है कि इसराइल और अमरीका की ईरान के ख़िलाफ़ जंग के बाद हालात बदल चुके हैं और अब अमरीका को तिजारत के हवाले से मौजूदा हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक उज़्बेकिस्तान की पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात के दौरान मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने कहा कि जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए हैं और हालिया पेशरफ्त ने अमरीका को नए हक़ाइक़ कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है, जबकि इन्हें उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में पाबंदियाँ उठाने की बुनियाद पर भी तैयार हो जाएगी। ईरानी स्पीकर का कहना था कि खलीज फ़ारिस और आबनाए हुर्मुज़ में ईरान और ओमान के मुश्तरका इंतज़ाम और ख़ित्ते में अमरीकी सरगर्मियों में कमी के बायस ट्रांजिट ताउन को फ़रोग़ देने के लिए बेहतर मौक़े पैदा होंगे। दूसरी जानिब इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले जारी हैं। हिज़्बुल्लाह के तकरीबन 10 इंफ्रास्ट्रक्चर मुकामात को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि सिक्योरिटी जोन के करीब एक ट्रक पर भी हमला किया गया, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो हिज़्बुल्लाह के लिए हथियार मुंतकिल कर रहा था। दूसरी जानिब इसराइल और लेबनान गुज़िश्ता माह कशीदगी के ख़ात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुत्तफ़िक हुए थे,
ताहम हिजबुल्लाह इस मुआहदे से मुताल्लिक मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी। यमन में सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने हूसी बागियों को ख़बरदार करते हुए कहा है कि अगर सऊदी अरब को निशाना बनाया गया तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यमनी हूसियों ने सऊदी अरब पर यमनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया था। हूसियों का कहना था कि खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो सऊदी हवाई अड्डों और खुश्की समंदर में वाक़ अहम तनसीबात को निशाना बनाएंगे, जिस पर अब सऊदी इत्तेहाद का बयान सामने आया है। उन्होंने हूसियों को ख़बरदार करते हुए कहा है कि सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भरपूर और गैर मामूली ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। ने ग्रूमिंग गैंग के सरगना शब्बीर अहमद को पाकिस्तान के हवाले करने पर गौर शुरू कर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक शब्बीर अहमद की मुल्क बदरी के मामले पर बरतानिया ने पाकिस्तान से राबता कर लिया है और बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉर्मर ने केस का दोबारा जायज़ा लेने की हिदायत भी की है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि गैर मुल्की मुजरिमों की मुल्क बदरी के लिए मुताल्लिका मुल्क की रजामंदी ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि 2012 में जिनसी जराइम में सज़ा याफ्ता शब्बीर अहमद हाल ही में जेल से रहा हुआ था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे रेन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ताउन से जदीद कारपोरेट फार्मिंग के ज़रिए गैर आबाद ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। टेक्नो एग्री एंड फूड्स के नुमाइंदे अरसलान अल्लाहवाला के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लैंड रिफॉर्म्स के तहत कारपोरेट ग्रुप्स को देही मईशत की बहाली में हिस्सा लेने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि टेक्नो एग्री एंड फूड्स ने खुशाब और मियाँवाली के करीब 950 एकड़ पर कारपोरेट फार्मिंग शुरू की है। मंसूबे का मकसद गैर आबाद ज़मीनों को जदीद काश्तकारी के ज़रिए काबिल काश्त बनाकर ज़रई पैदावार में इजाफ़ा करना है। अरसलान अल्लाहवाला ने कहा कि पाकिस्तान की बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाकर जदीद ज़रई ममालिक का मुकाबला करना हमारा हदफ है। 260 एकड़ के ब्लॉक में सेंट्रल प्यूट के ज़रिए रूट ग्रास की काश्त की जा रही है, जिसकी बरामद से कीमती ज़र मुबादला में इजाफ़ा होगा। उनका कहना था कि मौजूदा 950 एकड़ के पायलट मंसूबे को आइंदा 5000 एकड़ और इससे आगे तोसी देने का मंसूबा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने कारपोरेट ग्रुप्स को देही मईशत में हिस्सा लेने का मौका दिया, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ताउन से जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी और कारपोरेट सरमायाकारी से पाकिस्तान में ज़रई तरक्की की नई राहें खुल रही हैं। तालिबान रजीम की बढ़ती आलमी सिफारती तन्हाई, अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी फ़ंड्स में रिकॉर्ड कमी। तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बायस अफ़गानिस्तान हर गुज़रते दिन के साथ सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। काबिज़ तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की कीमत अफ़गान अवाम संगीन इंसानी बहरान की सूरत में अदा कर रहे हैं। नॉर्वेजन रेफ्यूजीज़ काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी फ़ंडिंग रिकॉर्ड कम सतह पर है और ज़रूरत के हर $6 में से सिर्फ $1 दस्तयाब है। अमरीका जो पहले अफ़गानिस्तान की मजमूई इमदाद का 40% फ़राहम करता था, अब अपनी तमाम माली इमदाद बंद कर चुका है। अफ़गानिस्तान पहली बार पनाह गुज़ीन काउंसिल की शाया करदा दुनिया के नज़रअंदाज शुदा बहरानों की लिस्ट में शामिल हो गया। अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान अब दुनिया के सबसे कम फंडिंग हासिल करने वाले इंसानी बहरानों में शामिल हो चुका है। अफ़गान अमूर के जर्मन मुबस्सिर था और थॉमस रेडिक के मुताबिक जब तक तालिबान तमाम अफ़गानों के इंसानी हुकूक का अमली एहतराम साबित नहीं करते, इन्हें सिफारती तौर पर तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। हम खारजा पॉलिसी के बरअक्स पाकिस्तान सिफारती महाज पर आलमी तवज्जो का मरकज़। मोदी की नाकस पॉलिसियों और नाकाम सिफारतकारी ने भारत को दुनिया भर में गैर मौसर बना दिया। भारतीय जरीदे दी कारवान के मुताबिक ईरानी सदर ने जंग बंदी के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अमरीका ने भी अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। स्विट्ज़रलैंड में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि मुझे पाकिस्तान पसंद है। जरीदे ने लिखा कि भारत अपने इलाकाई हरीफ पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की तमाम कोशिशों में नाकाम हुआ है। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी ने दोस्त ममालिक को नाराज़ किया और अपनी सिफारती अहमियत खो दी। मोदी सरकार की इस पॉलिसी की एक बड़ी वजह हिंदुत्व और सहूनियत के दरमियान नज़रियाती कुर्बत भी थी। मोदी का ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में जाने से इनकार, भारतीय दोगली पॉलिसी आया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात में मोदी की अदम शमूलियत इसराइल और बीजेपी के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। भारतीय जरीदे द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं करेंगे।
मरहूम ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में बिहार के गवर्नर और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा को भेजा गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन पर जाने से इनकार पर भारत के अंदर से भी मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय तज्ज़ियाकार परवीन शाह ने शदीद तनकीद की है। मोदी ईरान इसलिए नहीं जा रहे कि अमरीका और इसराइल नाराज़ हो जाएंगे। बीजेपी के हामी भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार जेडी बख्शी ने तनकीद करते हुए कहा है कि भारत में इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात में ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ुद तशरीफ़ लाए, मोदी को भी जाना चाहिए। दावत के बावजूद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन में शिरकत ना करना मोदी की खोखली सिफारतकारी की अक्कासी है। माहिरीन के मुताबिक इसराइल को फादरलैंड कहने वाला मोदी ईरान के सुप्रीम लीडर की तदफीन में शिरकत से घबरा रहा है। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्ज़े का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के शहर कोस्त्यान पर कब्ज़े का दावा किया है। इस हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये पेशरफ्त यूक्रेन के पूरे डोनेसिक रीजन पर कब्ज़े की जाने पहला कलीदी कदम है। रूसी सदर ने मुस्तकबिल में अहम फैसलों के लिए यूक्रेन पर हमले बढ़ाने और यूक्रेनी दस्तों में गैर मुल्कियों की असल तादाद जानने पर जोर दिया है। और आपको बताएंगे इस्लामाबाद थाना इंडस्ट्रियल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। भागटा वाला सरगोदा से अगवा होने वाला 1 साल का बच्चा इस्लामाबाद से बाहिफाजत बाज़ेयाब। एसपी हेडक्वार्टर्स इंडस्ट्रियल एरिया जोन परी गुल तरीन ने एसएचओ थाना इंडस्ट्रियल एरिया की ज़ेर निगरानी खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी। बच्चे को जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी के अमराजात और इंसानी ज़राए की मदद से फैज़ाबाद से बाज़ेयाब करा लिया गया। एसपी हेडक्वार्टर्स इंडस्ट्रियल एरिया जोन परी गुल तरीन का कहना था कि पुलिस टीमों ने कामयाब कार्रवाई के दौरान कमसिन बच्चे को बहिफाजत बाज़ेयाब करके पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। बच्चे की बाज़ेयाबी पर वालिदैन ने इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शहरियों के जानो माल की हिफाजत इस्लामाबाद पुलिस की अव्वलीन तरजीह है।